तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे फर्स्ट और इजी रिएक्शन आती है ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन को हम बोलते हैं ईस्टरीकरण। ईस्टरीकरण। तो यहां पर होता है कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया और उसकी रिएक्शन किसी भी अल्कोहल से कराई गई, तो जब अल्कोहल से रिएक्शन होती है तो इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो यहां पर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दो, यानी जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो क्या करता है वाटर निकालता है, तो यहां से ये वाला H और ये वाला OH H2O बना के निकल जाएगा और यहां पर ये R कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा RCOO R। तो ये यहां पर जो ग्रुप मिल रहा है ये क्या है, ईस्टर ग्रुप है, इस वजह से इसको बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट concentrated H2SO4, then it form esters. This reaction is known as esterification, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर नॉर्मली बोलना हो क्या बोलोगे, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल से क्रिया करके कंसंट्रेटेड या साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ईस्टर बनाता है तो ईस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहां पर अगर नॉर्मली तुमने एक ग्रुप ले लो, एसिटिक एसिड लिया तुमने, अगर ये एसिटिक एसिड C2H5OH के साथ लिया करे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये H2O बनाएगा प्लस CH3COO, ये वाला H गायब हुआ यहां से, C2H5 यहां आ जाएगा तो बन जाएगा CH3COO C2H5। एक सिंपल सी रिएक्शन, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जो बनेगा इसका नॉर्मल तुम नाम बोल सकते हो एथाइल एसीटेट, और इसका जब आईपीएसी बोलोगे तो बोलोगे एथाइल इथेनोएट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका जब आईपीसी लिख के आया, इसमें हमारा कन्वर्जन आया, हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक एसिड टू एथाइल इथेनोएट। एक नॉर्मल सी रिएक्शन आई। अब अगर तुम्हें एथाइल इथेनोएट का फॉर्मूला पता है तो ये रिएक्शन आराम से करा दोगे और ये मिल जाएगा, तो उसका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। तो ये एक इस वजह से मेन रिएक्शन है और इसको तुम्हें याद रखना भी जरूरी है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हेलोजन्स ग्रुप है वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो जो हेलोजन्स ग्रुप है, हेलोजन्स मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, तो ये OH ग्रुप की रिएक्शन है। अगर मान लो तुम इसकी रिएक्शन कराते हो PCl3 से, है ना, तो अल्कोहल में तुमने पढ़ा था कि अगर अल्कोहल कोई भी हो वो अगर PCl3 से रिएक्शन करते तो यहाँ पर जितने OH ग्रुप हैं उनको रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे तुम्हें OH ग्रुप। तो जब 3 OH ग्रुप लेते हो तो ये जितने OH हैं उनको रिप्लेस करेगी, 3 OH हैं 3 OH को रिप्लेस करेगी। जैसे मान लो तुम समझ में नहीं आ रहा है, तीनों को अलग अलग लिख लो, RCOOH RCOOH, ये अलग अलग लिख लिया तुमने। और PCl3 से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर भी Cl3 है, इसको 3 टाइम लिखो तुम। अगर यहाँ पर एक Cl एक Cl एक Cl
तो ये वाला OH इस वाले Cl को रिप्लेस करेगा, ये वाला OH इस वाले Cl को रिप्लेस करेगा और ये वाला Cl इस वाले को रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो हमारे पास थ्राइस ऑफ CO Cl बन जाएगा। और जितने OH यहाँ से रिप्लेस हो इसके साथ कंबाइन होंगे तो इसको तुम लिख सकते हो POH का होल थ्राइस, और इसको कंबाइन करके लिखोगे तो ये बन जाएगा H3PO3। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे अब सेम इसी तरह का दूसरा एक ले लूं, ये PCl3 से रिएक्शन थी, PCl3 से सेम इसी तरह से अगर मान लो RCOOH तुमने लिया और PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, तो ये जो PCl5 है ये बेसिकली स्ट्रक्चर देता है कुछ इस तरह का। एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, तो ये Cl ये HCl बना देगा, ये Cl यहां से इसको रिप्लेस करेगा O को अपने साथ कंबाइन कराएगा तो बनेगा POCl3 प्लस ये एक Cl जो यहां पर बच रहा था ये Cl आ जाएगा इसके साथ, तो भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा RCOCl बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरह की एक और रिएक्शन है इसकी, SOCl2 अगर ले लेते हो तो ये देखो ये वाला O और ये वाला SO क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, प्लस H के साथ एक Cl कंबाइन होकर चला जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये Cl यहां कंबाइन होगा तो बनेगा RCOCl। तो बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस हैं इनमें ये और ये सेम आ रहा है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तीनों, कि अगर तुम्हें कहीं पर भी COCl ग्रुप लाना है, ऑयल हैलाइड ग्रुप अगर लाना है तो रिएक्शन करानी जरूरी है। अब इनके अगर तुम्हें एग्जाम्पल कराने हैं तो एग्जाम्पल कराने के तुम CH3 ले तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो जब एसिटिक एसिड हो जाएगा तो यहाँ पर CH3 लगाओगे तो बनेगा CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड है ना। तो एसिटिल क्लोराइड बनाने के लिए तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन करा सकते हो अगर चाहो तो। जैसे एसिटिक एसिड है तुम्हारे पास ये, और इसकी रिएक्शन PCl3 से कराते हो, तो अगर वो रिएक्शन तुम्हें याद है तो यहां पर इसको 3 लगाओ और लगाने के बाद H3PO3 बन जाएगा और CH3COCl CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो इन नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस में रिएक्शंस हैं तो आराम से तुम ये रिएक्शन करा सकते हो, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी रिएक्शन तुम ये दो अपने आप करा लो, आगे वाली दोनों रिएक्शन तो ये तुम्हें आ जाएंगी। एक रिएक्शन कराओ ये CH3COOH प्लस PCl5 जैसे बताई उसी तरह से करा लो। इसी तरह से एक ये रिएक्शन करा लो SOCl2। तो तुम देखोगे क्या कि इसमें जो इलेस्ट्रेशन की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें बना था POCl3 प्लस HCl और प्लस CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड ये भी बना, एसिटिल क्लोराइड ये भी बना। यहां पर ये वाला वो इसके साथ जाएगा तो SO2 बन जाएगा प्लस HCl आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3COCl। तो सब में एसिटिल क्लोराइड बन रहा है, और अगर एसिटिक एसिड या कोई भी और भी कार्बोक्सिलिक आता है उससे तुम्हें एसिटिल क्लोराइड बनाना है या ऑयल हैलाइड बनाना है, तुम आराम से रिएक्शन करा सकते हो, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको रिएक्शन वाइज तुम्हें याद रखना है। अब इसके बाद आता है, तुमने सुना होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल अलग करना। तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिक एजेंट की जरूरत, एजेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो कोई भी RCOOH ग्रुप दो मॉलिक्यूल ले लो और P2O5
की प्रेजेंस में हीट करा दो या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा दो तो ये H2SO4 बन के निकल जाता है, ठीक है। और जब ये निकलेगा तो यहां पर O, यहां पर O और ये O यहां कंबाइन हो जाता है तो ये एनहाइड्राइड ग्रुप आ जाता है, एनहाइड्राइड प्लस H2। तो इन नॉर्मली तुम आराम से रिएक्शन एनहाइड्राइड के लिए करा सकते हो, जैसे CH3COOH है तुम्हारे पास। अब इससे तुम्हें एनहाइड्राइड बनाना तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। P2O5 प्रेजेंस में इसको हीट कराओगे, H2O निकल जाएगा और निकलने के बाद ये CH3 CO CO O। अब इसको लिखने का तरीका कभी इस तरह का हो जाता है कि यहां पर लिख देते हैं CO होल ट्वाइस O, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, या इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 COO हो गया, फिर CO फिर CH3। तो अगर इस तरह से लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तभी रिएक्शन जितनी भी है बॉन्ड स्ट्रक्चर से ही करानी चाहिए, जिससे तुम्हें बाद में याद रहे कि तुमने किस तरह से रिएक्शन कराया क्या करा। तो ये तो हो गई यहाँ पर जब अल्फा वाला कार्बन गिवन हो वाली। अगर मान लो तुम इसके साथ देते हो फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड में ये रिएक्शन इस तरह की नहीं होगी। फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, CO2 निकलता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड निकलता है। और फॉर्मिक एसिड के साथ अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दोगे तो ये CO2 देगा और H2O देगा, इसको याद रखना है। इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप नहीं बनेगा, पानी तो अलग होगा लेकिन CO2 ग्रुप दे देगा, ठीक है ना। मेनली इस चीज को तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आता है कि जो समझ में आ गई नहीं, चलो ओके। अब आता है कि अगर मान लो केवल CO ग्रुप की रिएक्शन हो तो CO ग्रुप का रिडक्शन कराना, तो रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, है ना। अपचयन का मतलब होगा कि हाइड्रोजन को ऐड कराना है और O को रिमूव कराना है ना। तो जब इसको कराना हो तुम्हें तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी है तुम्हारे लिए। जैसे RCOOH है तुम्हारे पास, एक रिड्यूसिंग एजेंट तुमने लिया, मान लो LiAlH4 लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको लेने के बाद 4H लिए। तो 4H लेने में होगा क्या कि केवल ये वाला CO ग्रुप काम करेगा, ये OH वाला ग्रुप काम नहीं करेगा। तो ये बना देगा H2O और 2H यहां कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा RCH2OH। अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे पास हो, ठीक है। ये जो अल्कोहल बन रही है, ये जो अल्कोहल बन रही है, ये दो और रिड्यूसिंग एजेंट से बन सकती है, NaBH4 से और इसके साथ में AlCl3 से, एनाइन। लेकिन जो रेड फास्फोरस है या H2PT है, H2 के साथ PT, तो ये कभी अल्कोहल नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। H2PT लगाओ तो ये कभी अल्कोहल नहीं बनाएगा। दूसरी प्रोसेस में कर सकते हो तुम रेड फास्फोरस वाली रिएक्शन, HI की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI, ये ले सकते हो। तो जब रेड फास्फोरस लगेगा तो जितने O हैं वो सब यहां से हट जाएंगे। तो यहां पर एक वो ये है, H2 निकालेगा, निकाल दिया। दूसरा वो है, H2 निकालेगा, निकाल दिया। अब यहां पर टोटल देखो कितने लग रहे हैं, 2H यहां लगेंगे, 1H यहां, 3 हो गए, और 1 2 3 बॉन्ड ये खाली हो गए। मतलब ये खाली हुआ कि नहीं खाली हुआ, देखो ये खाली हुआ, ये खाली हुआ। तो यहां पर भी H लगेंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो टोटल HI कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। और जब 6 HI लगेंगे तो यहां पर I कितने आएंगे, 3I2 आ जाएगा, प्लस ये CH3 बन जाएगा,
यानी कि एल्केन बनता है। तो सीधे एल्केन बनाना हो तो ये प्रोसेस सबसे अच्छी और सटीक है, रेड फास्फोरस। इसको याद रखो हमेशा के लिए, दिमाग में बसा लो कि कहीं पर भी रेड फास्फोरस आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें जिनको तो मैं परमानेंट याद रखना पड़ेगा, इनको याद रखो और याद रखने के बाद रिएक्शन कराओ। ठीक, और ये जो चल रहा है तुम्हारा ग्रुप, इस ग्रुप में अगर तुम परमानेंटली याद रखोगे तो रिएक्शन में कभी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और बहुत ज्यादा मैकेनिज्म और दुनियादारी में अगर पढ़ते रहोगे तो चीज वो एक अलग मैटर है कि तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा या कैसे कराते हैं, वो उसके लिए टाइम देना है तो फिर वो अलग लेक्चर और अलग चीजें हैं। यहाँ पर डायरेक्ट वाली चीज बताई जाए तो डीकार्बोक्सिलेशन एक प्रोसेस है। डीकार्बोक्सिलेशन में करते क्या है, COOH लिया तुमने, NaOH से रिएक्शन कराई और जब NaOH से रिएक्शन कराई तो ये बन गया H2O और RCOOH। इसको सोडा लाइम से बना दो। तुमने मीथेन की लैब प्रोसेस में पढ़ा था कि जब सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन कराते और CO की वजह से इसको हीट करा देते हो तो Na2CO3 बन के निकलता है। और जब ये Na2CO3 बन के निकल जाएगा तो ये H यहाँ पर कंबाइन होगा और ये बन जाएगा RH। RH का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो वही कोई भी एल्केन बनाना हो, यहाँ पर R को चेंज करते जाओ, R की जगह में तुम CH3 रख दोगे तो मीथेन बन जाएगा, C2H5 रख दोगे तो इथेन बन जाएगा। इसी तरह से जो भी रखोगे उसका एक बढ़ के तुम्हें मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने कार्बन रखो उसी कार्बन को तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ये कार्बन यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है कि अगर कहीं भी कन्वर्जन कराना है और तुम्हें कार्बन कम करने हैं तो ये अच्छी रिएक्शन है जो कन्वर्जन में काम करेगी। समझ में आई होगी बात, नहीं आई? ठीक, अच्छी बात है। इसी तरह से